नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। बस आप लोग मेहनत करिए यार, अच्छे से निकलेगा। पूरा विश्वास रखिए अपने आप पे। बाकी सब जो मेरे लायक है मैं मदद कर ही रहा हूँ आप लोगों का। तो मेरे भाई आज बताने से पहले जो है मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को जो है लास्ट रिलेटिव कोई भी चीज़ें हो तो आप लोग को टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहती है और नोट्स भी शेयर करता हूँ। सब एलएलबी के जो है एलएलबी के स्टूडेंट हो या आप लोग बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप लोग या पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये चैनल भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट आती है तो मैं देता हूँ पूरे इंडिया की, और जो है आप लोग को जो एग्ज़ाम की अपडेट देता हूँ। जैसे आप लोग के जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम भी हैं, सब चीज़ें मैं बताता हूँ जो लोग नहीं जा रहे मेरे भाई। तो मेरी मेहनत अगर आप लोग को पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और जरूर से सब्सक्राइब पहले करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता हूँ तो आप लोग को मिलती रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई जो है, इसमें जो है क्या है, लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल लॉ का जो है पार्ट है आप लोगों का जो है यूनिट फर्स्ट में। आप लोग के लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मेरे पास सिलेबस है बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। बाकी आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इससे जो है आईएएस और पीसीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं, फुल क्वेश्चन बन जाते हैं एकदम एकदम। जैसे मैंने पीसीएस का पेपर दिया तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से भी मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ है मेरे भाई, तो आप लोग के लिए सबके लिए हेल्पफुल है। जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वास्तव में कह रहा हूँ एक बार इस वीडियो को देख लेंगे आप लोग को लीग ऑफ नेशन एकदम अच्छे तरीके से फुल डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। पूरी जो है विश्वास के साथ आप लोग आइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगेगा और सही जानकारी भी मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या है आप लोग का जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को उद्देश्य क्या है इसका परिचय क्या है, इसके सदस्य क्या है, इसके सदस्य विफल क्यों हुए, ये सब चीज़ें मतलब 4-6 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो आप लोग को याद भी नहीं। जैसे आप लोग जो है जिससे आप लोग जो है करीबन 4 से 5 पेज में आप लोग आंसर राइट कर ले, फुल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। मनुष्य के जैसे जी दोस्तों एक चीज़ और बता दूँगा, कई लोगों से मतलब उन लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ। कई लोग जो है कई दिन से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जो है कमेंट भी आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा है और भी जगह पे आ रहा है कि सर इसको बता दीजिए, और इम्पॉर्टेंट नहीं का तो उन लोगों से सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से जो है नहीं बता पाया था मेरे भाई। तो अब छूटने नहीं दूंगा, आज सोचा कि इसको निपटा ही दूँ। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विश्व के जो है परिचय हम इसका देख लेते हैं। पहले नंबर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विश्व के किसी भी राष्ट्र में रहता हो, परंतु वह शांति से जीवन यापन करना चाहता है। संसार में समय समय पर युद्ध होते रहते हैं और फिर संधि व समझौते भी होते रहते हैं। एक बार आप लोग कान ध्यान से लगाकर सुन लीजिएगा जो है, अच्छे से, नहीं तो एयरफोन लगा करके एक बार बैठ जाइए, 10-15 मिनट टाइम दीजिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जा करके फुल जो है लिख करके आएंगे, पूरी जो है पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सुन रहे हैं। देखिए, संसार में समय समय पर युद्ध होते रहते हैं और फिर संधि व समझौते भी होते रहते हैं। अब यहाँ यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है, सही बात बेसिकली है, परंतु मानव हृदय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अस्थायी शांति की कामना करता है। इसके लिए एक ऐसी संस्था का होना अति आवश्यक है जो है निष्पक्ष रूप से जो है विभिन्न जो है राष्ट्रों के विरोधी हितों के माध्यम जो है सामंजस्य स्थापित कर सके। इस प्रकार की विश्व संस्था का उदय क्षेत्रीय युद्धों से नहीं अपियुक्त विश्व युद्धों से होता है। विश्व युद्ध से, देखिए क्षेत्र के युद्ध से नहीं, जैसे आप लोग गांव में झगड़ा कर लिए, इधर कर लिए, ये भी एक चीज़ें, एक जिला लड़ गया, ये सब क्षेत्र से नहीं होते। एक राज्य लड़ गया, ऐसे नहीं। जो विश्व के युद्ध होते हैं उनसे ये जो है बनता है, उनसे ये उदय होता है। इस प्रकार के युद्ध वर्तमान समय तक जो है 3 बार हो चुके हैं और तीनों बार शांति स्थापना के प्रयास में संस्थाएं बन चुकी हैं। नेपोलियन युद्ध के बाद जो है पवित्र संघ होली एलियंस, प्रथम जो है विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। सिंपल सा मतलब, आज यूनाइटेड नेशन हो चुका है, लीग ऑफ नेशन दोनों, ये तीनों हुई थी। अब आगे देखिए, राष्ट्र संघ का उदय, परिचय आप लोग जान चुके होंगे। अब इसका उदय कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। जैसे आप लोग जो हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं लीग ऑफ नेशन को, हिंदी नहीं बताए थे, हिंदी भी बता दे रहे। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी यह तीव्रता से अनुभव करने लगे थे कि इन युद्धों का अंत व शांति की स्थापना हो।
पूरी तरह मेरे भाई, क्योंकि युद्ध होता है तो बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम आती है यार। आप अपने घर में अभी झगड़ा हो जाता तो इधर कहीं एक लोग बांट लिए, इधर उधर अलग अलग हो गए, तो वहाँ से मतलब वो प्रॉब्लम होती है। 4-6 हज़ार रुपया खर्चा करना, ये लाओ ये लाओ, ये सामान लाओ ये सामान लाओ। तो आप एक युद्ध हो रही है और इंटरनेशनल युद्ध हो रहा है, तो जान रहे हैं हर एक देश को नुकसान होता है। ऐसा नहीं है जो पावरफुल देश है उसको नुकसान नहीं होगा, उसको भी नुकसान होगा। रशिया और जो देखिए आप लोग का यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ये बीच में देखिए कितना नुकसान हुआ, आप लोग देख रहे होंगे। जो है डेली आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आप लोग को पता रहा होगा, ऑलरेडी मैं बताया भी हूँ। देखिए सितंबर 1915 में ब्रिटिश जो है विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रेनू अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन के व्यक्तिगत सहायक कर्नल हाउस को लिखा था कि ऐसा संघ बनाया जाना चाहिए जो संधि भंग करने वाले और युद्ध के नियम तोड़ने वाले राष्ट्र का नियंत्रण कर सके। ये दोनों लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए जो 1916 में राष्ट्रपति विल्सन ने, देखिए राष्ट्रपति विल्सन, अब ये जो है आप लोग को पूछ लिया जाता है, आप लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन, जब आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे। संघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया, किसने किया तो पूछ लेगा। जो है राष्ट्र जो है संघ बनाने का जो है नेशनल लीग ऑफ नेशन का संघ बनाने का विचार जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो आप लोग जो है क्या देंगे आंसर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आप लोग के विल्सन। तो ये जो है आप लोग जान रहे हैं कहाँ के हैं, तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तथा प्रथम विश्व के युद्ध की जो है समाप्ति पर राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे बनाने का सहयोग प्रदान करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस की जो है राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत का विरोध करने वाली कई मांगें स्वीकार की। इसलिए विल्सन को राष्ट्र संघ का धर्म पिता कहा जाता है, जान लीजिए। विल्सन को ही राष्ट्र संघ का धर्म पिता कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा किसको कहा जाता है, तो आप लोग जो है विल्सन का आंसर देंगे। इसमें जो है जापान और फ्रांस भी जो है और ब्रिटेन भी, ये 3 देश भी जो है इसमें इंक्लूड है, यहाँ से मतलब लिए गए। देखिए विल्सन ने 8 फरवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सामने जो प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर दिया गया। जो है ये आप लोग का ये भी पूछ लेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि छोटे और बड़े दोनों को ही प्रकार के राज्यों को राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की पारस्परिक जो प्रत्याभूतियाँ गारंटी समान जो है रूप से प्राप्त हो सके। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत राष्ट्रों के एक समान संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र संघ एक सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो है प्रथम युद्ध के उत्पन्न परिस्थितियों की उपज थी और उसका उद्देश्य अस्थायी विश्व शांति की स्थापना करना था मेरे भाई। तो आप लोग समझ चुके, इनमें कुछ समझाने की बात है। जब सर्वप्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन बना था, तो ये प्रथम युद्ध के जो है अकॉर्डिंग ही बना था। जब प्रथम युद्ध हुआ तो लोग जो है बहुत मतलब प्रॉब्लम आई, दोनों लोगों के मतलब जो भी हुआ पूरे देश को जो है दिक्कतें हुई। तो वहाँ से यहाँ सोचा गया कि एक जो है ऐसा संगठन बनाया जाए कि जो लोगों की जो है मतलब एक चीज़ मतलब कंट्रोल रख सके, इस युद्ध पे कंट्रोल रख सके। तो यहाँ से ये लीग ऑफ नेशन जो है मतलब एक विल्सन के द्वारा जो है ये मतलब चीज़ें रखी गई, प्रस्तावना रखी गई, हर एक चीज़ें मतलब उसमें जो है विचार किया गया। उसमें और 3 देश जो थे, अमेरिका थे, मतलब अमेरिका तो था ही ऑलरेडी, लेकिन आप लोग के 3 देश और थे, आप लोग को बता के रखा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उपज उसका उद्देश्य अस्थायी शांति और स्थापना करना था। देखिए मैं आप लोग को बता चुका ऑलरेडी, यहाँ लिखा भी है। इसका उद्देश्य था कि जो है जो भी विश्व युद्ध हो तो उसमें शांति और सुरक्षा मतलब अच्छे तरीके से बनाए रखना, मतलब युद्ध ना हो, सब देशों को कम्युनिकेशन करके रखना एक दूसरे से। जैसे आप परिवार है कि आपके फैमिली के आपके पापा होंगे तो अच्छे से रखते हैं कि मतलब झगड़ा बवाल ये चीज़ें ना हो, ऐसे ही आप लोग के ये चीज़ें। लीग ऑफ नेशन 1 सितंबर 1918 को राष्ट्रपति विल्सन ने स्पष्ट घोषणा किया कि राष्ट्रसंघ का विधान शांति समझौते का ही एक अंग होना चाहिए। 1 तारीख को ये जान लीजिए। पेरिस की शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ के संविधान को तैयार करने के लिए विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों कि एक आयोग की स्थापना की गई। कितने सदस्य? 19 सदस्यों की। उस आयोग में छोटे राष्ट्रों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। उक्त आयोग द्वारा जो है 14 फरवरी 1919 को एक प्रस्ताव सम्मेलन के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? तो 1919, 14 फरवरी 1919। डेट याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछ लिया जाता है। जिसे जो है 28 जो है अप्रैल 1919 को जो है कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत कर दिया गया। शांति और संधियों कि प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्र संघ से संबंधित व्यवस्थाओं का ही वर्णन किया गया। 26 धाराओं में, अब जान लीजिए, डेट याद रखिए। राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य थे मेरे भाई। नंबर फर्स्ट आप लोग का देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना अर्थात न्याय और सम्मान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करके आने वाले युद्ध को रोकना, ये चीज़ें थी। आप लोग को बता चुका हूँ पहले, देखिए यहाँ लिखा भी हो। विश्व के राष्ट्रों के जो है मध्य भौतिक तथा मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, जिससे जो है मानव जो है जीवन सुखी हो सके। नंबर 3 है पेरिस शांति संधि को क्रियाशील कराना। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतने अच्छे से आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, जान लीजिए, जा करके देख लीजिएगा। राष्ट्र संघ का स्वरूप, राष्ट्र संघ का विधान और समझौता, कन्वेंट जो है आप लोग का जो है, हाँ कॉवेनेंट, हाँ कॉवेनेंट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है चार्टर से बहुत छोटा, केवल 4000 शब्दों का था मेरे भाई। इसमें एक भूमिका तथा 1 से 10 पैराग्राफ, 26 धाराएं। भूमिका में इसके उद्देश्य की घोषणा करते हुए यह कहा गया कि इसके मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना था। क्या मुख्य उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्षेत्र को मतलब अच्छे तरीके से बढ़ाना और उसमें जो है पीसफुली मतलब शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखना, इसका काम था लीग ऑफ नेशन का। इसमें 26 धाराएं थी, 4000 शब्दों का ये जो बना था, एक एक्ट बन गया था और तथा 1 से 10 पैराग्राफ थे। इसकी प्रथम 7 धाराओं में इसकी सदस्यता के नियमों और संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। 7 धाराओं में शुरू से 8वीं धारा व 9वीं धारा में जो है देखिए निस्त्रीकरण का वर्णन है। 10वीं से 17वीं तक तो विभिन्न झगड़ों के शांतिपूर्वक निर्णय आक्रमणों को रोकने तथा सामूहिक सुरक्षा बनाए रखने के उपायों का प्रतिपादन है। देखिए मैं धारा भी यही बता दे रहा हूँ, कहीं जाना भी नहीं। 18 से 21 धाराओं में संधियों का रजिस्ट्री, प्रकाशन, संशोधन और वैधता का उल्लेख है। धारा 21 में मनोर सिद्धांत की स्वीकृति तथा धारा 22 में शासनादेश की पद्धति का प्रतिपादन है। धारा 23 में संघ के सदस्यों द्वारा जो है श्रमिक कल्याण, बाल कल्याण, नारी व्यापार निषेध, रोगों के नियंत्रण आदि के संबंध में किए जाने वाले कार्यों पर बल दिया गया। धारा 24 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के राष्ट्र संघ के साथ संबंधों का वर्णन है। धारा 25 में रेड क्रॉस पर बल दिया गया और धारा 26 में संघ के समझौतों में संशोधन करने की प्रक्रिया उल्लेख है। ये 26 हो गया काउंटर, आप लोग को 26 को 26 यहीं बता दिया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्र संघ की सदस्यता क्या है तो देख लीजिए। राष्ट्र संघ के जो है स्थापना के प्रारंभ में जो है 52 सदस्य थे, किंतु बाद में इनकी संख्या जो है 57 हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। 52 सदस्य थे पहले, इसके बाद 57 हो गए। इसमें 3 प्रकार के सदस्य, प्रथम इसके मौलिक सदस्य राष्ट्र थे जिनकी संख्या जो है 32 थी। द्वितीय आमंत्रित राष्ट्र जिनकी संख्या 13 थी। तृतीय समझौता पर लागू होने के बाद जो बनाए गए सदस्य राष्ट्र। 1 अप्रैल 1920 तक जो है राष्ट्र संघ के जो है 42 सदस्य राष्ट्र थे और 21 राष्ट्र में इसमें सम्मिलित हुए। राष्ट्र संघ के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को स्वीकार करने, सैनिक शांति और शास्त्रों के संबंध में राष्ट्र संघ द्वारा जो है निर्धारित नियमों का पालन करने पर अपनी सहमति प्रकट करे तथा राष्ट्र संघ की जो है सभा के सदस्य को 3/4 मतों से पूरी तरह जो है उसे सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति जो है प्रकट करे। 3/4 मतों से आप लोग समझ सकते हैं, 1/3 तो उसे राष्ट्र संघ का सदस्य जो है बनाया जा सकेगा। ये चीज़ें होंगी जब 1/3 जो उसकी जो है चीज़ें आ जाएंगी, जैसे वोट आप लोग का जैसे विधान आप लोग का होता है, सदस्य बना संसद बनती है या कोई भी हो, 1/3 आ जाता है तो उसकी बहुमत मानी जाती है। किसी भी सदस्य राष्ट्र को जो है परिषद की जो है सर्वसम्मति से अलग किया जा सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट करके लिख लेंगे और अच्छा नंबर मिलेगा। अब देख लीजिए राष्ट्र संघ विफल क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। लिए गए जो है निर्णयों के लिए गए एक मत होना आवश्यक था। सर्वसम्मत ने लीग के लिए कुछ भी करना वास्तव में कठिन बना दिया। लीग को जो है प्रमुख शक्तियों की अनुपस्थिति में बड़ा नुकसान हुआ। जर्मनी, जापान, इटली में अनंत छोड़ दिया, मतलब ये लोग छोड़ दिए थे और अमेरिका भागीदारी की कमी मतलब बहुत ज़्यादा खली। तो आप लोग जान रहे हैं अगर एक परिवार है, एक परिवार में थोड़ा बहुत विवाद होती है या एक इंसान अगर निर्णय लेता है तो अच्छे से चलता है। अगर उसमें से पूरे 4 लोग हैं परिवार में, 4 लोग हैं तो चारों लोग अगर निर्णय लेने लगे तो परिवार आप लोग का ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ऐसे ये लीग ऑफ नेशन था मेरे भाई। तो यहीं आप लोग की जो है अपने बाड़ी को समाप्त करता हूँ। आप लोग को समझ में आया होगा, मेरी मेहनत आप लोग को पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ आप लोग को हर एक चीज़ें के बारे में हल मिलती, सोल्यूशन मिलता है। बाकी आप लोग जो है मेरे भाई क्या करें, जो है MS क्लासेस 7985 करके जो इंस्टाग्राम ID को भी मेरे फॉलो करें, वहाँ भी लीगल चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बहुत अच्छे चीज़ें मतलब वहाँ जो है भी पोस्ट करता रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, सब चीज़ें, ट्विटर भी MS क्लासेस डालेंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी।
7985 बस मेरे भाई। थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को समझ में आया होगा, पूरी कोशिश किया हूँ मेरे भाई। थैंक यू।